हमको इतना डर लग रहा है बात सुनकर, तो खुद कैसे रहा होगा। 90 किलोमीटर हम लोग पैदल चले, खाली 90 किलोमीटर। फिर हम लोग थक गए थे, पैर इतने मोटे हो गए थे। इससे पूछा मैं कौन हूँ, नाम लेकर पुकारा। राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला एक शख्स जब 28 साल के बाद घर लौटा तो परिवार वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हमीरपुरा गांव के रहने वाले 44 साल के प्रेम कुमार 28 साल पहले लापता हो गए थे। घर वाले भी इनके घर लौटने की आस छोड़ चुके थे, लेकिन अचानक इतने बरसों के बाद जब ये अपने परिवार से मिले तो पूरा इलाका इनके घर पर जमा हो गया। 28 साल बाद एक शख्स के घर लौटने की खबर मिलते ही राजस्थान तक की टीम भी मौके पर पहुंच गई। हमारे रिपोर्टर दिनेश बोहरा ने प्रेम कुमार की आपबीती सुनी तो वो भी हैरान रह गए। प्रेम कुमार के लापता होने से लेकर घर लौटने की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। 16 साल का था तब खलासी का काम करता था। गाड़ी के बाड़मेर से नागौर के लिए निकला था अपने घर से और खलासी का काम करता था। उसी दौरान 16 साल की उम्र में प्रेम का अपहरण हो जाता है। प्रेम से बात करते हैं कि उसे क्या याद है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो यहाँ घर पहुँचा तो लोगों ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि 28 साल का एक सफ़र टाइम बहुत बड़ा होता है। प्रेम से बात करते हैं कि वो जानते, वो अपनी लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज थे वो भी भूल गए। प्रेम, सबसे पहले तो ये बताओ क्या याद है अपने घर के बारे में, कुछ पुरानी बातें बताओ। कौन था उस वक्त जब तू गया? उस वक्त मैं गया तो उस टाइम मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, मेरी भतीजी थी और अड़ोस पड़ोस के थे उनसे, और मेरा और भाई था उनके साथ सबके मिल के फिर हम गए थे। उसके बाद में फिर हम गाड़ी पे गए थे। मेले भी करते थे हम लोग बहुत, और होटल का भी काम करते थे। तो हमारा जो जिसके होटल पे काम करते उसका नाम बासु है, सो बोले टी स्टाल है। वहाँ पर रहते थे लक्ष्मी टाकीज पे, उनकी दुकान आज भी उनकी दुकान है। मैं सबसे पहले बाड़मेर आया, सबसे पहले उन्हीं के पास गया था। अच्छा प्रेम, एक चीज़ बता कि जब क्या हुआ था, मतलब 16 साल का था तू, खलासी पे गया था, उस वक्त कैसे तेरे को मारा था? रात का क्या समय था, कुछ याद है थोड़ा बहुत? मैं यहाँ पर रात को, मेरा उस्ताद दारू पी के सो रहा था, टायर पंचर हो गया था। गाड़ी का टायर खोल के जेक चढ़ा के उतर रहे थे। उसके बाद में टायर लगा के जैसे जेक अंदर रखा तो पीछे से मेरे को बाहर कर दिया। बाहर करके पीछे से कुछ लोगों ने कपड़ा डाला और लेके गए। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं हुआ, फिर होश नहीं आता। उसके बाद में फिर आगे देखा, जंगल मेरे को नज़र आया। तो कैसे रखते थे, और जब तेरे को होश 15 दिन बाद आया तो फिर तूने क्या दिया और क्या काम करवाते थे? पूरा दिन कैसे निकलता था? तेरे साथ कौन कौन से लोग थे, वो कहाँ के थे? 15 दिन के बाद में फिर होश आया। फिर मेरे को उसने देखा तो अंदर पाया। उसके बाद में जंगल। फिर मैं 15 दिन के बाद फिर बेहोश हो गया। फिर हम जो कम से कम महीना 15 दिन के फिर होश आया। फिर उसके बाद में कुछ लोग मेरे को समझाया वहाँ की भाषा, तो भाषा वो मेरे साथ में हिंदी कुछ लोग जानते थे, हिंदी में हम लोग उससे बात करते थे। और फिर इसी के अनुसार हम लोग खाना हम लोगों को मिलता था, दाल, कभी चावल वही दो मिलता, कभी हरा खाना के घास पत्ती ये मिलती थी, और बांध के रखते थे 24 घंटा। क्या काम करवाते? काम जंगलों में पत्ती, पेड़ कटवाना, जानवरों को भगवाना, रात में ये काम करवाते थे। तो दिन में बाहर नहीं निकालो? दिन में बिल्कुल हम लोग को बाहर नहीं निकालते जी। अच्छा, तो वो कौन लोग थे, कितने लोग थे वहाँ पर ऐसा, और वो कौन सी भाषा, थोड़ा बहुत भी अगर कुछ भाषा के बारे जैसे इशारा कैसे? उरी हरियो एक दूसरे के भाषा करके बुलाते थे। हम लोग नहीं समझते, जो मेरे साथ के लोग थे वो लोग समझते थे। तो हम लोगों को इतना नहीं आता, तो हम लोग के साथ हमारा तो पहले के उनके ग्रुप में थे। अच्छा प्रेम, वहाँ घर की याद आती थी बाड़मेर की? घर की बहुत याद आई। 2 बार भागने की कोशिश करी, एक बार पैर टूटा था, एक बार आंख में अंधा कर दिया गया था हम लोग को। अच्छा, ऐसा बता दें कि अभी तेरे सर में अभी भी लगी हुई है, कभी कभी बहुत दिक्कत होती है? अभी सर में चोट है, जो यहाँ से मार के ले गए थे। तो कभी कभी ज़्यादा हल्ला होने से थोड़ा माइंडेड काम नहीं किया, मैं अपनों को भी नहीं पहचान पाता हूँ। अच्छा प्रेम, फिर वहाँ से कैसे भाग निकला तू बता, कितने लोग थे जब भाग निकले, और उसके बाद में बिहार आए, कहाँ आए, बाड़मेर तक कैसे पहुँचे? बाड़मेर तक हम इसलिए, पहले हम लोग जंगल पार करते थक गए। फिर हम लोग 7 लोग थे, साथ में 2 लोग उसमें नाकाम रह गए, 5 लोग हम लोग कामयाब हो गए थे। फिर उसके बाद में फिर हम लोग 2 आदमी बॉर्डर तक आके अपने बॉर्डर पे पहुंच गए थे। वो पटना के बिहार के पास का बॉर्डर पे आए तो हम लोग मार्केट वहाँ पर रोड पे गए। किसी ने हम लोग को जंगली पत्ती और कपड़ा देख के बोले आदिवासी आगे, कुछ नहीं, ऐसे हम लोग फिर भगा दिया। फिर हम लोग वहाँ पर खाया पिया। फिर उसके बाद में फिर हम लोग पत्ती का, फिर हम लोग वहाँ से
90 किलोमीटर हम लोग पैदल चले, खाली 90 किलोमीटर। फिर हम लोग थक गए थे, पैर इतने मोटे हो गए थे। फिर हम लोग रोड पे एक गाड़ी आ रही थी, कोई गाड़ी वाली लोग, फिर एक सरदार की गाड़ी है तो बड़ा उसमें बहुत बड़ी सामान भरा था। हम लोग बोले मरना तो ऐसे ही रोड पे लेट गए। फिर वो सरदार जी अच्छे थे, फिर हम लोगों ने खिलाया पिला, फिर होश मिला, पानी पिला, फिर हम लोग को लेके आए। फिर कपड़े फेंकवाए उन्हें, फिर कपड़े दिए अपनी गाड़ी में से निकाल के, और भी उन कर्मचारी उनके साथ गाड़ी वाला। फिर वो लोग उनके साथ हम लोग महीना 15 दिन करीब गाड़ी आने में, झांसी आने में लग गई। फिर झांसी बाईपास पे हम लोगों को उतारा। फिर हम लोग स्टेशन का पता पूछते पूछते स्टेशन पे आए तो मेरा साथ एक और था, पढ़ा लिखा था। फिर उसने अपना घर का बोर्ड पता करा, मेरे जोधपुर का पता करा, बाड़मेर का। तो बाड़मेर में इतनी 2 ट्रेनें चलती, जब मैं जिस तब मैं कहा भाई उस तब मेरे को याद है 2 ट्रेन चलती थी, एक आगरा फोर्ट और एक 4 बजे आती थी, 11 बजे आती, मेरे को इतना होश था। फिर उसके बाद हम लोग जोधपुर आए, फिर जोधपुर तक का मालूम था। फिर हम लोग झांसी में, फिर उसने छोड़ा, झांसी में हम लोग प्लेटफार्म आके काम, वहाँ पर रात भर लेटे, फिर सवेरे काम करा। फिर एक फैक्ट्री पे गए, मजदूरी करते रहे, तो घंटे के हिसाब से 30 रुपये 40 रुपये घंटे हम लोग काम करते थे। फिर रात भर वहाँ पर फिर एक के फिर फैक्ट्री मालिक जी बोले सारे ऐसी सी बात है, तो भाई भी जितना तुम काम करो कितना पैसा मिलेगा। तो फिर ऐसा करते करते हम लोग 6 महीने साल भर ऐसे करते करते फिर काम मन लग गया। फिर घर आने के मन हुआ। फिर दिवाली के पहले घर की याद आ गई थी, तो इसलिए फिर वो बोले नहीं यार दिवाली के बाद तुम घर जाओगे, आपको पैसा देंगे। उस टाइम पे मेरे पुराने नोट चलते थे, नए नहीं चलते थे, पुराने नोट। उसने मेरे को 200 के 500 के नोट दिए, हमने लिए ही नहीं। तो बोले भाई क्यों, मैं नहीं इतने पैसे हम लेके, इतने तो अभी ने कभी देखा ही नहीं पैसे, 20-25 हज़ार रुपये, 10 हज़ार का भी इतने बड़े उन्हें नोट नहीं देखे। उन्हें 100 की गड्डी दिखाई, बोले ये नोट हमारा, ये नोट है। तो फिर बोले अब कहाँ जाओगे, मैं हम साथ में लेके नहीं जाएंगे। तो फिर उसने बोला कहाँ तक, मैं जोधपुर तक जाएंगे। फिर उसने हमको जोधपुर के, झांसी से जोधपुर का टिकट लेके दिया। फिर उसमें और भी कुछ लोग थे, तो भाई इसको जोधपुर तक उतार लेना, स्टेशन के बाहर छोड़ देना। फिर जो जिनको फैक्ट्री में काम करते हैं वही कपड़े जो अभी पहने हैं फैक्ट्री के कपड़े थे। उसने बोले इस कपड़े से, उसने मोबाइल से फ़ोटो भेज दी थी। जोधपुर में एक कर्मचारी उनका, उसी ने फिर हम लोगों को 12वीं रोड पे, हमने फिर स्टेशन पे आया, पानी खाना पिला। फिर उसके बाद में उसने हम लोग को बोले भैया आप कहाँ जाओगे, मैं यार यहाँ से तो कोई गाड़ी नहीं मिलती है, मैं 12वीं रोड से हमारे यहाँ के घर की बस रास्ता मालूम, वहाँ से पहुँच जाएंगे। बोले पैसे, तो मैं भाई पैसे इतने में ले गए। फिर राजस्थान रोडवेज आती है, ये 9:30 बजे वहाँ से चलती है। फिर बस के ड्राइवर से बोला भाई इसको अपने घर तक ले जाके छोड़ने की जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ, अगर इसकी आदत है रास्ते में नहीं उतारना। तो गाड़ी वाले को उसने 500 रुपये अलग से दिए, मेरे को 215 रुपये के टिकट बना के दिया। और फिर उसने आके, फिर मेरी बहन की, छोटी बहन का घर पड़ता है उतरलाई, ये और गांव के पास, उतरलाई से पहले एयरपोर्ट से भाई कवास, वहाँ आके देखा मैं, वो जो सवारी पीछे पड़ी कवास उतरी, मैं वहाँ उतरने जा रहा, लेकिन गाड़ी वाले ने हमको नीचे उतरने, भाई नहीं तुम बाढ़ में जा रहा है, कवास का रास्ता बंद है। तो फिर हम बाढ़ में आए, तो बाढ़ में आए तो जब सब पूरा बदल गया। फिर आके मेरा माइंड फिर घूमने लग गया। फिर मैं देखा, फिर जैसे बस स्टैंड से बाहर लेके आया, तो हम लोग वहाँ बचपन में जो मेपर होती थी टंकी पे, मेपर को हम लोग खाने जाते थे। तो फिर उसके बाद मैंने देखा, उसके बाद में फिर सदर थाना देखा मैं, आज भी है, उसके आगे BSF है, BSF मैदान भी है। फिर उसके बाद ना फिर भाई हमको जाना रेल क्रॉसिंग है गांधी चौक, जो हमारे टाइम को जो मालूम है। फिर उसके मैं गांधी चौक पे आया, फिर वहाँ पर देखा ऑटो वाला, भाई सीधे चले जाओ वहाँ पर। फिर मैंने देखा, फिर गांधी चौराहा पे हमारे जिस होटल पे काम करते थे, परमानंद होटल वाले, वहाँ पर खाना खाया, 40 रुपये दे के। फिर हम आके बैठे, फिर हम टाकीज का पूछते ज़्यादा आते फिर हम अपने घर तक पहुँचे। फिर अपने घर पे बाद पहुँचने के बाद भी जो मेरे साथी थे उनको भी हम नहीं पहचान पाए इतने साल के बाद में। तो मेरे यहाँ पर पुरानी कोऑपरेटिव को पूछा, उसको 3 बार पूछा, भाई पुरानी कोऑपरेटिव ये है, और बोला हाँ भाई ये है। फिर पूछा मैं यही है, बदल तो नहीं गई, नहीं तो नहीं है, बोले नहीं यही है। तो फिर अच्छा नहीं, फिर हमारे भगवान दास जो मेरे काका भी बोलते पड़ोसी के हिसाब से, वो उनको दोस्त भी खेलते थे, उनका लड़का बोले भगवान जी से ही है, भगवान जी से मिलो, उन बात से। फिर उनसे बात करी, हमने उनको पूछा मैं आप कौन हो, बोले मैं भगवान हूँ। मैं तुम भगवान हूँ, भगवान आओ। बोले आप कौन हो, हमने उससे बोला तुम मेरे को नहीं पहचानता, बोले नहीं पहचानता। फिर उसने मेरे बाप का नाम पूछा, तो मैं पहले तुम अपने बाप का नाम क्या बता, बोले तुम बताओ हमारे बाप का। तो मैं उनका नाम है हरचंद काका। तो फिर उसने बोले तुम कौन, हम प्रेम है, मैं तुम भगवान आओ, मैं प्रेम है।
तो हमारा जो साथी जो कालू था, जो पहले बचपन का साथी, फिर उसने हमको गले से लगा। फिर मेरे पीछे काका का घर है, फिर हम अपना काका पास में सबसे पहले काका ले रहे थे, काका के पास सोने लग गए थे। अच्छा, मतलब घर वाले बेचारे पहचान भी नहीं पाए। हाँ, घर वाले पहचान नहीं पाए। प्रेम कितनी खुशी हुई, अपने बहन भाई वगैरह सब आ रहे हैं, बहुत खुशी हुई। भाई जब हम इतने छोड़ के भतीजे छोड़ के गए थे, बहन ही तब इतनी जवान थी, बूढ़ी हो गई, सब आ गई थी। बहन हुई, अभी भी वो रिश्तेदार आ रहे हैं हमारे यहाँ पे मिलने वाले, जो घर के जोन को पहचानता सबको बताते। अच्छा प्रेम, अब क्या सोचा आगे, क्या अब यहाँ पर काम करेंगे, अपना धंधा करेंगे और अपना मेहनत करेंगे, फिर अपना टूटा फूटा घर बनाएंगे। अच्छा, उनके जो कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। अंकल, जब ये छोटा था तो आपने कुछ याद था, और जब ये आया तो आपने देखा? छोटा था, याद था, बड़ा था, अब आया ना, तो ये भी अभी पहचानने में भी बहुत दिक्कत हुई थी अभी। फिर कैसे पहचाना आप? पहचाना क्या कि इसी की शक्ल देखा, फिर चेहरा वेहरा में एकदम फर्क देखा था हमने, फिर वापस देखा कि हाँ ये गोर है। इससे पूछा मैं कौन हूँ, नाम लेकर पुकारा। सामने 2-3 मकान हैं कलाड़ों के, वो बताया कि ये शाम जी का है, उसका। तो इसकी याददाश्त अच्छी थी, थोड़ा याद था, इसलिए इसको थोड़ा बहुत यहाँ पहुँच गया, वरना नहीं तो नहीं पहुँचता, याददाश्त किसकी। तो भूल ही गए थे सब लोग। हाँ, हम तो सब भूल गए थे। इतने साल हो गए, इतने दिन से तो प्रेम किसी ने देखा ही नहीं। अच्छा, आप सर बताइए, सर जब ये पहली बार मिला तो आपका क्या रिएक्शन था, और जब आपने इसको जब लास्ट टाइम देखा था उसमें और इसमें कितना बदल गया, अभी ये क्या बोल रहा है, और कितनी खुशी हुई परिवार में सब लोग आ रहे हैं मिलने? मतलब ये तो एक चमत्कार ही हुआ। बाकी इतने साल 28 साल निकालने बहुत ही मुश्किल होते हैं। और इसकी जो दर्द भरी दास्तान जो हमने सुनी, और जंगलों में इसने किस तरीके से वहाँ पर दिन गुजारे, तो सुनकर बहुत ही मतलब क्या डर लग रहा है कि ये हमको इतना डर लग रहा है बात सुनकर, तो खुद कैसे रहा होगा। मतलब आप देखिए, प्रेम के घर पे खुशियों का माहौल है। 28 साल बाद ये खुशियाँ लौटी है। देखिए किस तरीके से, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये घर वाले हैं, जो इनकी बहन है, भतीजी है, सब लोग इसके जैसे जैसे लोगों को और आसपास के लोगों को ही पता चल रहा है, लोग मिलने आ रहे हैं। 28 साल बाद प्रेम लौटा है, उसके साथ ही उसके परिवार की खुशियाँ लौटी है।